हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न, जो लगभग 500 प्रश्नों से अधिक का यह एमसीक्यू है, तो दोस्तों यह टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी बेसिस पर यह आधारित है। और दोस्तों यह टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और अपना तैयारी पुख्ता कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो रेलवे का वैकेंसी आया है, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वगैरह जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी में साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु का आकार कितना होता है। परमाणु का जो आकार होता है वह 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन कौन है। यानी जो जॉन डाल्टन ने परमाणु जो संरचना बताया था उसमें से मूल कण कौन कौन है। तो यह बताया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और बताए थे कि जो परमाणु होता है अविभाजित होता है, विभाजित नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में इनका जो सिद्धांत है गलत साबित हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूलभूत कण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक के आकार की माप क्या होती है। तो नाभिक के आकार की जो माप होती है वह फर्मी में होती है, फर्मी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम, परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम कितना होता है। तो त्रिज्या जो होता है 10 के पावर माइनस 15 जो मीटर होता है, यहाँ पर आपसे बता रहा है कि सही क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। या एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि या परमाणु नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण कौन कौन होते हैं। तो मूलभूत कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। या एक ऐसे तरीका से भी पूछ सकता है कि या निम्न में से कौन से कण परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है। बताना है आपको कौन न्यूक्लियॉन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या है। तो अस्थायी है कि केंद्रित है कि अस्थायी है। तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है। यह एसएससी CHSL में पूछा हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग डैश के आकार से संबंधित है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग डैश के आकार से संबंधित है। तो यह नाभिक के आकार से संबंधित है, नाभिक के आकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु नाभिक की खोज डैश के प्रयोगों के आधार पर की गई। तो परमाणु नाभिक की खोज यह किया गया रदरफोर्ड के प्रयोगों के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जो प्रोटॉन का जो संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के बराबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब क्या बनता है। तो जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब धनावेशित हीलियम आयन बनता है, तब धनावेशित हीलियम आयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन ऋण आवेशित कण है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें से पूछ रहा है कौन ऋण आवेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण हो, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो सुनिश्चित मान का निर्धारण यह मिल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः क्या करते हैं।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः जो गति करते हैं कैसे करते हैं, तो कक्षीय गति करते हैं, कक्षीय गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कक्षीय गति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में तथा 6 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में उपस्थित है, तो परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एक परमाणु में जो 2 इलेक्ट्रॉन है के कक्षा में है, 8 एल कक्षा में है, 6 एम कक्षा में है, तो उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह 6 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से डैश गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, तो 1837 गुना भारी है। 1837 गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि Cn माइनस आयन डैश के समान इलेक्ट्रॉनिक्स है। Cn माइनस आयन डैश के समान सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा N2 और CO के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अधिकतम एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो एम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होते हैं। एम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 18 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से यदि तत्व ऋण आवेशित आयन होंगे तो क्या होगा। तो निम्न में से कौन से तत्व ऋण आवेशित आयन होंगे, तो यदि वे प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारण करेंगे तो ऋण आवेशित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर, एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। तो एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह संयोजक इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि Fe यानी फेरस लोहा के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2 प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए दोस्तों 2 प्लस का मतलब है क्या, 2 यार दे रहा है, तो 26 में से 2 दे दिया तो 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है। 17 याद रखिएगा दोस्तों, ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा। निम्नलिखित में से अधिकतम जो द्रव्यमान होगा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या हाइड्रोजन नाभिक का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन का होगा, प्रोटॉन का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान जो हो जाएगा ना, द्रव्यमान या प्रोटॉन से ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा डैश का द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा डैश का जो द्रव्यमान समान होता है, तो इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन का हो जाएगा। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान समान होता है, लेकिन अगर ऑप्शन आपसे पूछे, ऑप्शन में रहे तो वहाँ न्यूट्रॉन ही मारिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय कण किस प्रकार, नाभिकीय कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है और न ही द्रव्यमान होता है लेकिन सिर्फ चक्रण करता है, तो वह न्यूट्रिनो कहलाता है। न्यूट्रिनो कहलाता है, जिसका खोज पाउली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1932 में खोज किए थे, इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह ओस्लो से दिया जाता है, ओस्लो से दिया जाता है, बाद बाकी सभी स्वीडन से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक द्विधन आवेशित M2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 56 है, तो इसमें इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके नाभिक में 14 2 16 तो यहाँ पर इसमें क्या पूछेगा, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों 14 8 2 10 24 हो जाएगा, 24। और यहाँ पर आपसे M2+ कह रहा है, तो ये टोटल यहाँ से जोड़ लीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 24 आ रहा है और परमाणु द्रव्यमान जो इसका पूछ रहा है 56 है, तो 56 है, तो 56 में से डूब जाएगा तो यह 54 हो जाएगा। और 54 में से 24 घटा दीजिए दोस्तों, इसका न्यूट्रॉन की संख्या 30 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जानते हैं फॉर्मूला Z = P + N होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या
प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 नाभिकों में आइसोटोन कौन कौन होता है। 3 नाभिकों में आइसोटोन जो होता है वह C614, N715 और F919 होता है, यह आइसोटोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन समूह का सदस्य नहीं है, तो हीलियम आयन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जबकि साइक्लोट्रॉन नहीं है, यह समूह का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विरोधी कण होता है वह पोजिट्रॉन कहलाता है। पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा 1932 में किया गया था। पोजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण, एंटी पार्टिकल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा 2 बल हैं जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं। तो यह है गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बल वे 2 जो बल हैं जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथोड किरणें क्या है। तो जो कैथोड किरणें हैं वह अल्फा कण प्रवाह है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कि विकिरण है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती है तो यह उत्पन्न करती है। अब ऑप्शन बताना है इसमें से कौन उत्पन्न करती है, अल्फा है कि बीटा है कि गामा है कि एक्स है कि धनावेशित किरणें हैं। तो जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है, और एक्स किरण का खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे आमतौर पर कौन सा मॉडल कहते हैं। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल प्रस्तावित किया था जिसे आमतौर पर प्लम और पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम और पुडिंग मॉडल, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लम और पुडिंग जो मॉडल है किसने प्रस्तावित किया था। तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं थॉमसन का इलेक्ट्रॉन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और डी ब्रोगली की व्याख्या। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन का हो जाएगा। ठीक है, क्वांटम ऊर्जा की परिकल्पना जो हो जाएगा डी ब्रोगली व्याख्या हो जाएगा। नाभिकीय व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की जो द्वैती प्रकृति है वह बोहर मॉडल के द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या बताती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या बताती है। तो यह प्रोटॉन की संख्या बताती है, प्रोटॉन की संख्या बताती है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से तत्व का कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या या परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक पूर्ण संख्या में ही रहेगा दोस्तों, छूट फांग नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है किससे संबंधित है। तो जो परमाणु क्रमांक 29 होता है वह डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम 20 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ रहा है कि कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जी इसका जो देखते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन और 4s2 हो जाएगा, आर्गन और 4s2 हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन लिखकर और 4s2 लिख देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियॉन 3s2, 3p6, 3d4 और 4s1 हो जाएगा। ठीक है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, एनी का परमाणु क्रमांक 10 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 तत्व X तथा Y एक दूसरे के सममिति यानी आइसोटोनिक है जिसका परमाणु भार लगभग 54 और 56 है। तो X का परमाणु क्रमांक 26 है, तो Y का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा। तो Y का परमाणु क्रमांक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा। तो K+ हो जाएगा, K+। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है।
तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक होता है? तो मैग्नीशियम से हो जाएगा अधिक, एल्युमिनियम का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक होगा? तो एल्युमिनियम से अधिक हो जाएगा फास्फोरस का, फास्फोरस का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होगा? तो फास्फोरस की अपेक्षा अधिक, तो ऑप्शन नंबर क्लोरीन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, तो क्लोरीन का अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक नियोन की अपेक्षा अधिक होगा? तो नियोन की अपेक्षा मैग्नीशियम का हो जाएगा, नियोन 10 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिकतम होगा? तो सिलिकॉन की अपेक्षा, तो ऑप्शन देख लीजिए, एल्युमिनियम है, सल्फर है, तो यही सल्फर ही इससे ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पर इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक जिंक Zn की अपेक्षा अधिक होगा? तो कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम है, तो ब्रोमीन का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होगा? तो आयोडीन से अधिकतम प्लेटिनियम का होता है। और निम्न से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिकतम होगा? तो यह कैल्शियम का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किसका परमाणु क्रमांक Z कैल्शियम की अपेक्षा अधिक होगा? तो ये स्कैंडियम का हो जाएगा। और निम्न से किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा? तो पोटेशियम का हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किसका परमाणु क्रमांक कॉपर की अपेक्षा अधिक? तो कॉपर की अपेक्षा जिंक का अधिक होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न से किसकी संख्या प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होता है? तो सोडियम 11 हो जाएगा। और निम्न से किसका परमाणु क्रमांक आयरन की अपेक्षा अधिक होता है? तो आयरन की अपेक्षा अधिक इसमें से आपको बताना है, तो कोबाल्ट का हो जाएगा, आयरन की अपेक्षा कोबाल्ट का अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न का योग होती है? तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कभी परमाणु क्रमांक के बराबर कभी उससे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वह 36 में से 17 का डालेंगे तो 19 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन से युक्त है? तो 17 और 18 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 18 और 17, ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा। 35 परमाणु द्रव्यमान उसका हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि U9238 परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोस्तों 238 में से 92 घटाएंगे तो 146 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या डैश होगी यदि उसकी द्रव्यमान संख्या 226 तथा परमाणु क्रमांक 88 है, तो यह हो जाएगा 138 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 तथा परमाणु क्रमांक 8 है, 2 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 मोल का 16 होता है, यानी 16 दूना 32, तो आपसे पूछ रहा है कि 2 मोल तो 64 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्क्षेपण होता है तब इसको क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत जब किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्क्षेपण होता है तो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब धातु की सतह से एक निश्चित एवं न्यूनतम डैश का प्रकाश टकराता है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन जो होता है वह कैसे होता है? तो जब टकराता है तो यह आवृत्ति होता है, आवृत्ति। और प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं, तो प्रकाश क्वांटा के संचरण को फोटोन के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है और प्लांक नियतांक मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन समान तरंगदैर्घ्य रखते हैं तब वह समान क्या रखेंगे? तो जब दोनों समान तरंगदैर्घ्य रखते हैं तो समान रेखीय संवेग भी रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कणों के वेग की द्वैती प्रकृति को रखता है?
तो द्वैती प्रकृति को इलेक्ट्रॉन रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकिरण की द्वैती प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है, यह नियम किसके द्वारा बताया गया था? तो यह हेजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज विलियम रोंटगन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सहायता से पुरानी सामग्री जैसे जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है पढ़ना संभव है? तो यह एक्स किरण के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा क्रम विकिरणों की बढ़ती तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है? तो बढ़ती तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवरक्त किरण, तब हरी किरणें, परावैंगनिक किरणें और प्रबल एक्स किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो इसमें से कैथोड, एक्स, गामा और रक्त। तो कैथोड जो किरण है वह प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में के प्रकाश की निम्न में से कौन से रंग की तरंग पदार्थ हरे पौधों द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाती है? तो हरे पौधे के द्वारा लाल और नीली प्रकाश को ज़्यादातर अवशोषित की जाती है, नीली और लाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए असत्य है? तो एक्स किरणों के लिए इसमें से अपना बताना है असत्य कौन है? कम शक्ति, प्रकाश की चाल से गति, परावर्तन और फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव। तो यह हो जाएगा कम शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स किरणों के उत्सर्जन के विपरीत प्रभाव को क्या कहते हैं? तो एक्स किरणों के उत्सर्जन के विपरीत प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा निम्न आवृत्ति रखता है? तो निम्न आवृत्ति अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चारों में दृश्य प्रकाश का आवृत्ति कम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एक तत्व के सभी समस्थानिक होंगे समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले होंगे, जिनको समस्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह न्यूक्लाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं इसको भी समस्थानिक ही बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्थानिकों के लिए जो रासायनिक गुण होता है वह कैसा होना चाहिए? तो समस्थानिकों के लिए जो रासायनिक गुण है वह समान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के डैश होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के क्या होते हैं? तो भिन्न परमाणु क्रमांक तथा भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्गन 1840, 19, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040 को क्या कहेंगे? तो देखिए इसका भार सभी का समान है, इसके लिए इसको समभारिक बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समभारिक किसे कहते हैं? तो समभारिक जो होता है उसका समान परमाणु द्रव्यमान होता है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम नील बोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है। तो जो बोर मॉडल है वह किसकी व्याख्या कर सकता है? तो जो बोर मॉडल है व्याख्या किसी भी परमाणु या आयन जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक होगा इसी की व्याख्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान कितना होता है? तो हाइड्रोजन की बोर त्रिज्या का मान 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या r है
और हाइड्रोजन के nवें कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो Rn² होगी, Rn²। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में पलायन कर जाते हैं तथा वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डी ब्रोगली बोर के द्वारा दिए गए किसी परमाणु के कक्षक सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, जो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम का जो स्पेक्ट्रम होता है किसके बराबर होता है, तो हीलियम का जो स्पेक्ट्रम होता है लिथियम आयन के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आता है तब क्या होता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से डैश स्तर पर वापस आते हैं। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से डैश स्तर पर वापस आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के ऊर्जा स्तर पर नहीं आता है, के ऊर्जा स्तर पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी आती है, तो यह परावैंगनिक किरण की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या जो होती है वह n² के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलियों में लगी मरकरी तथा सोडियम लैंप जलती है क्योंकि वहाँ क्या होता है, तो वहाँ पर परमाणुओं का उत्सर्जन होता है, परमाणुओं का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु कक्षक, जो परमाणु कक्षक होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का महत्तम संभावित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस परमाणु की अवृत्ताकार बाह्य कक्षाएं होती है, तो यह बोरॉन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु कक्षकों का अविन्यास नियंत्रित किया जाता है, परमाणु कक्षकों का अविन्यास नियंत्रित किया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों में से किस प्रकार भेद किया जा सकता है, किसी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों में से किस प्रकार भेद किया जा सकता है, तो चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा भेद उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, यह नियम जो है पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है, पाउली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा, तो जब एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो समान चक्रण विपरीत चक्रण होगा, क्या होगा, विपरीत चक्रण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से कक्षक डंबलाकार होते हैं, डंबलाकार जो होते हैं वह पी कक्षक होते हैं, पी सेल जो होते हैं डंबलाकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होता है वह अफबाउ नियम पर आधारित होता है, अफबाउ नियम का पालन करता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होता है वह अफबाउ नियम का पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफबाउ के नियम के अनुसार 3d 4s तथा 4p कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम पहले 4s तब 3d तब 4p, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह कथन है कि उपलब्ध उपकोषों में इलेक्ट्रॉन युग्म से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं दिया गया है, तो यह हुंड का नियम दिया गया है, हुंड के नियम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर बताया जा सकता है, तो यह हुंड के नियम के अनुसार इसमें बताया जा सकता है कि नाइट्रोजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे हुंड के नियम के अनुसार बताया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक ऐसा उप परमाणुवीय कण है जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, तो यह न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के कुल संख्या के योग से ज्ञात की जाती है। और किसी परमाणु नाभिक के घटक कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी तत्व के 1 मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। निम्न में से कौन सा कण ऋण आवेशित आयन होता है, तो यह आयोडीन आयन होता है, आयोडीन आयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक को किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो यह जेड के द्वारा, जेड इक्वल टू P+N होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनायन किस प्रकार बनते हैं, तो जो धनायन होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋणायन किस प्रकार बनते हैं, तो जो ऋणायन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके बनते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन धनायन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, तो यह हो जाएगा सल्फेट जो आयन है वह ऋणायन नहीं है। समभारिक क्या है, तो समभारिक भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋणायन कैसे बनता है, ऋणायन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करता है वह ऋणायन कहलाता है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। धर्मिता है कि रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है, तो रेडियोधर्मिता के अनुसार जो विघटन होता है वह नाभिक का होता है, नाभिक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं, तो रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई बैकोरल को कहते हैं, बैकोरल को कहते हैं, क्योंकि रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकोरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो यह हेनरी बैकोरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत क्या प्राप्त होता है, तो यह पोलोनियम होता है। क्या होता है, पोलोनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है, नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कहाँ किया जाता है, तो यह पोखरण राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की माप की जाती है, यह गीगर मूलर काउंटर के द्वारा की जाती है, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा की जाती है। या यूँ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी प्रकार की किरणों अल्फा बीटा गामा की खोज तथा माप के लिए निम्न में से कौन सा संयंत्र उपयोग किया जाता है, तो यह गीगर मूलर काउंटर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम है, जबकि जर्कोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई क्या है, तो नाभिकीय त्रिज्या को फर्मी में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ से होता है, तो बीटा किरणों में जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वह नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों के क्षय से होता है, न्यूट्रॉनों के क्षय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन नहीं करता है, तो रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम करता है, जबकि यूरेनियम एल्यूमिनियम नहीं करता है, एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है, तो रेडॉन हो जाएगा, Rn रेडॉन है जो अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव जो हो जाएगा थोरियम हो जाएगा। और निम्न से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, तो कैडमियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में रखा जाता है, क्यों डिब्बों के जो लिए होता है लेड का प्रयोग होता है, क्योंकि वह क्या होता है, तो क्योंकि लेड एक अच्छा अवशोषक होता है। नाभिकीय बल होते हैं, तो नाभिकीय बल आवेश से प्रभाव रहित होते हैं, आवेश से प्रभाव रहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ट्रिटियम होता है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ट्रिटियम होता है। ड्यूटेरियम, पोलोनियम, ट्रिटियम, यूरेनियम में सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ट्रिटियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से
प्राप्त नहीं होता है परंतु कृत्रिम उत्पादन किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा प्लूटोनियम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लूटोनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो रेडियो एक्टिव तत्व इसमें से बताना है कोबाल्ट, आर्गन, क्रोमियम, यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर थोरियम का भंडार है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व रेडियो धर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता है? तो एल्युमिनियम नहीं करता है। और नाभिक की अस्थिरता का कारण क्या होता है? तो नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण हो जाएगा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात में हो जाएगा। उच्च अनुपात के कारण नाभिक की अस्थिरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाभिक असंतुलित है? तो असंतुलित आपसे बताना है, जैसे B510, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 818 और बेरिलियम जो है 410 है, यही असंतुलित है। असंतुलित ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियो समस्थानिक निम्न में से किसका उत्सर्जन करता है? तो एक रेडियो समस्थानिक निम्न में से अल्फा तथा बीटा किरणों का साथ साथ उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असंतुलित परमाणु नाभिक उच्च रेडियो एक्टिविटी के प्रदर्शन करते हैं क्योंकि जो P/N का मान होता है वह निम्न होता है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन अल्फा कणों के लिए असत्य है? तो अल्फा कणों के लिए इसमें से असत्य आपको बताना है, वह हो जाएगा यह उच्च वेधन क्षमता रखते हैं, इसी कारण यह एक असत्य है क्योंकि उच्च वेधन क्षमता गामा किरणों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? तो यह रासायनिक समीकरण में विखंडन होती है, विखंडन देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो यह यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बम विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसका मुख्य कारण जो होता है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसी कारण। और नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो हो जाएगा विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कण जो यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सतत श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रधान कारक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह न्यूट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन से दो तत्व हैं जिनका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों के अवशोषण में किया जाता है? तो वह बोरॉन तथा कैडमियम कहलाते हैं, बोरॉन तथा कैडमियम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है? तो यह भी कैडमियम का ही बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिकों से युक्त जल को भारी जल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला D2O होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह मंदक का प्रयोग करते हैं। अल्फा कण क्या है? तो हीलियम नाभिक के समान कण अल्फा कण कहलाता है। हीलियम नाभिक के समान कण जो होता है वह अल्फा कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह किरणें जिनमें हमारे शरीर को गहराई तक भेदने की क्षमता होती है वह गामा किरणें कहलाती है।
वह किरणें जिनमें हमारे शरीर को गहराई तक भेदने की क्षमता होती है वह गामा किरणें होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम का वह समस्थानिक जो कि परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है वह यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया जो नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? तो ये उसमें बोरॉन का प्रयोग करते हैं, बोरॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम वेधन क्षमता अल्फा किरण की होती है। अगर वहीं पूछे सबसे ज़्यादा तो गामा किरण की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यू 92-235 निम्न में से किस श्रृंखला का सदस्य है? तो यह हो जाएगा यू 235 निम्न में से एक्टिनियम श्रृंखला का सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बीटा कण की हानि निम्न में से किसके बराबर होती है? तो एक बीटा कण की जो हानि होती है वह एक प्रोटॉन की वृद्धि के बराबर और एक न्यूट्रॉन की कमी के बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी न्यूक्लाइड के संभारिक बनते हैं? तो जो किसी भी न्यूक्लाइड के जो संभारिक बनते हैं वह बीटा कण के उत्सर्जन से ही बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई तत्व एक्स क्रमशः 3 बार में एक कण अल्फा कण या 2 बीटा कण का त्याग करता है तो परिणामी जो तत्व होगा वह एक्स का एक समस्थानिक ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व 4n श्रृंखला से संबंधित है? 4n श्रृंखला से संबंधित जो तत्व होता है वह Pb208 होता है, Pb208 हो जाएगा, 4n श्रृंखला से संबंधित है। और नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस पर आधारित है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ताप नाभिकीय अभिक्रिया होगी? तो कौन सी ताप नाभिकीय अभिक्रिया आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4H1 से जब जाएगा तो 2He4 + 2 1 यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकलेगा, तो यही आपका एक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान जो क्रियाएं होती है वो जो संपन्न होती है इसमें से एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों का संलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का जो स्रोत है वह हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है इसमें, और सूर्य की विकिरण ऊष्मा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाभिकीय संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो हो जाएगा सूर्य है, और हाइड्रोजन बम का सर्वप्रथम प्रयोग हिरोशिमा पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया है? तो 5 देशों ने अभी तक किया है, तो भारत छठा है। और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु विस्फोट को निम्न से किसके द्वारा रोका जाता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के द्वारा जापान पर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उसके नाम थे लिटिल बुआ और फैटमैन। और हिरोशिमा तथा नागासाकी
पर डैश के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। परमाणु बम में निम्न में से किस परमाणु सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें U-92-235 का प्रयोग करते हैं, और जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय के गति निर्धारक में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग होता है? तो हृदय गति निर्धारक के लिए प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो U-92-235 का। ट्रिटियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें वह ट्रिटियम जो है रेडियो सक्रिय को दर्शाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? तो ट्राम्बे, तारापुर, कल्पकम, नरौरा, तो ट्राम्बे हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्म रोग निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग चर्म रोग में होता है? तो फास्फोरस का प्रयोग होता है चर्म रोग में। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूरी बिंदु वह ताप है जिस पर धातु चुंबकीय गुण त्याग देता है, उसी को क्यूरी ताप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह संयंत्र कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग पाषाण वस्तुओं के काल निर्धारित में किया जाता है? तो यह है कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस किस किरण का? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जो होता है यह अंतरिक्ष किरणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का संकलन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण होता है? तो यह नाभिकीय संलयन होता है, और परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं,